बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगस्त का मिनट चल रहा है तो मैंने क्या आप लोगों के लिए एक अच्छी सी वीडियो बना के पेश की जाए कि इस वक्त आप लोग ने अपने परिंदों के साथ क्या करना है और मैं खुद बज़ाहिर अपने परिंदों के साथ क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी हमने बॉक्स तो अपने परिंदों को प्रोवाइड नहीं किए। अभी मेरा मशवरा ये कि आप लोग भी ना करें। बहरहाल अगर आप लोग के पास मौसम अच्छा है और मौसम बेहतर है तो आप अपने परिंदों को बॉक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स लगाने से पहले कुछ चीजें हैं और कुछ बातें हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि अभी बॉक्स लगाने से पहले आप अपने परिंदों को कैल्शियम की उनकी मिकदार पूरी करें, उनके मल्टीविटामिन की मिकदार को पूरा करें, प्रोटीन की मिकदार को पूरा करें। ठीक है, एक हफ्ता आपने इस चीज को अपने ये जो वीक चल रहा है, जैसे आज इतवार का दिन है तो अगले एक हफ्ते तक आपने इन चीजों को अपने परिंदों को देना है। मेरी बहुत सारी वीडियो है, अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मेथी का बताया है आपको, और आपको सफेदे के पत्ते का बताया है, और आपको मैंने बताया है कि संजना के पत्ते ले लें, वो ले संजना जो होता है जिसको हम कहते हैं मोरिंगा पाउडर, उसके पत्ते ले लें, और नीम के पत्ते ले लें। तो बहुत सारी मुफ्त चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो वीडियो जाके देख लें, उसमें बहुत सारी मुफ्त कैल्शियम और मिनरल्स के हवाले से एक वीडियो है मेरी मौजूद। तो अभी इस वीक में हमने क्या करना है, अभी हमने इस वीक में ये करना है कि अपने परिंदों को ब्रीडिंग के लिए रेडी करना है। ब्रीडिंग के लिए रेडी करना है और उनको, अच्छा अगर कोई ये चीजें नहीं लेना चाहता, कि झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, क्या कौन नीम के पत्ते लेकर आएगा, कौन संजना के पत्ते ढूंढेगा, और कौन जो है सफेदे का दरख्त ढूंढ के उसके पत्ते लेकर आएगा, तो उसके लिए भी एक हल लेकर आ गया हूं मैं। वो बहुत जबरदस्त है, बहुत आपका जाने पहचानी चीजें हैंगी। मैं आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ वो क्या है। आपने करना क्या है, आपने पूरे हफ्ते एक दिन आपने ये देखिए, ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं कैल्शियम पी सिरप। आपने रोजाना अपने परिंदों को कैल्शियम पी सिरप देना है। ठीक है, पानी के अंदर डाल के, दाने में नहीं मिलाना, अभी अभी पानी के अंदर डाल के आपने ये कैल्शियम पी, एक दिन आपने कैल्शियम पी ले लेना है। जैसे आज इतवार का दिन है तो आज आपने कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल कर दिया। अब आ गया पीर का दिन, आपने पीर को क्या करना है, आपने पीर वाले दिन लाइजोविट सिरप इस्तेमाल कराना है। इस्तेमाल कराने के तरीके मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। ठीक है, वो इस्तेमाल कराने के तरीके यही है कि अगर एक परिंदा है तो उसकी डिबिया के अंदर 1 से 2 कपड़े डाल के, और अगर ज्यादा परिंदे तो 1 लीटर में 1 चम्मच पानी चाय का डाल के उसको इस्तेमाल करा दें। ठीक है, और अब आ गया बुध का दिन। ठीक है, बुध वाले दिन जो है हमारे पास एक और सिरप रहेगा। आपने बुध वाले दिन इसको लेटर पैक सिरप ये इस्तेमाल करा दें। फिर आपने अगले दिन जो है ये कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करा दें। ठीक है, तो अच्छा ये जो है ये सिरप जो इस्तेमाल कराने का है, ये नेचुरल तरीका नहीं है भाई। ठीक है, ये मेडिसन हैगी। ठीक है, तो ये आपके परिंदों को बाजार फायदा तो करेंगी, लेकिन ये किस चीज को किस जगह जाके नुकसान करें इसका इल्म नहीं है। और ऐसा होता नहीं है कि इसके साइड इफेक्ट होते नहीं है, बहुत ही कम हुआ कि इसके साइड इफेक्ट आते हैं, लेकिन होते नहीं है क्योंकि ये कैल्शियम है और मिनरल्स की दवाइयां ही होती हैं। ठीक है, इसके, हाँ, बुखार की क्या नाम, मोशन, जिस वक्त आपके परिंदे को मोशन आ रहे हो, आपने कोई भी कैल्शियम, कोई भी अपना मल्टीविटामिन आपने यूज नहीं कराना है। जिस वक्त आपके परिंदों को मोशन आ रहे हो तो उस वक्त ये दवा आपने रोक देनी है, और आपने अपने केस के अंदर ध्यान रखना है कि किस किस परिंदे को मोशन है उसको हटा देना है। ठीक है, उसके लिए फिर आप जो है अपना ये वाला सिरप आता है, एक फिलाइजल सिरप आता है, ये पानी में डाल के उसको 3 दिन का कोर्स करा दें। उसके बाद फिर आप अपने परिंदों को वो करें, ब्रीड के लिए लगा दें। ठीक है, लेकिन ब्रीडिंग पे लगाने से पहले आपने अपने परिंदों को मुकम्मल तौर पे जांच लेना है, पड़ताल लेना है कि किसी किस्म का सीप में परिंदा तो नहीं है। उसकी तरफ पूरी गोश्त देख लेना है, हड्डियों की तरफ कि गोश्त हैगा। हल्का परिंदा नहीं होना चाहिए। अगर हल्के परिंदे लगा दिए तो बाज वक्त ऐसा भी देखने में आया है कि मादा जो है अंडे के ऊपर बैठे बैठे एक्सपायर हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब वीक होगा परिंदा तो वो खुद क्या खाएगा और अपने बच्चों को क्या फिट कराएगा। ठीक है, तो आपने, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने एक फूड लाजमी इस्तेमाल कराना है। अंडे जो होते हैं मुर्गी के अंडे बॉयल कर लेने हैं, बॉयल करने के बाद इसको कद्दू कश में क्रश कर लें, और अगर ये खाली अंडे भी आप प्रोवाइड कराएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके परिंदे बहुत शौक से इसको खाएंगे। ठीक है, और इसमें प्रोटीन आपके परिंदे को मिल जाएगा,
और आपके परिंदे को जो जो अंडे का जो छिलका होता है ना, उसके अंदर कैल्शियम भरपूर मिकदार में होता है। तो अंडे के छिलके को आपने ले लेना है, उसको पीस लेना है, पीसने के बाद उसका पाउडर बना लें और उसी अंडे के ऊपर आप वो पाउडर भी छिड़क के उसको दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड के ऊपर मेरी वीडियो अवेलेबल है कि सॉफ्ट फूड देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने परिंदों को प्रोवाइड कर सकते हैं। इस वक्त बेस्ट वक्त है अभी अपने परिंदों की केयर करने का। अच्छा जी, अब आपको मैं बता देता हूं कि बॉक्स इंशाल्लाह अगले वीक में अगर बारिशें बंद हो जाती हैं तो हम अपने परिंदों को बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। वो वीडियो मैं आपके साथ लाइव शेयर करूंगा, इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि बॉक्स किस तरीके से लगाने हैं, उसके साथ क्या तरीके का करना है, मतलब बॉक्स में क्या चीजें रखनी है, घास कितनी लिमिट में रखनी है, कौन सी घास लगानी है, हमने नेस्टिंग मटेरियल कौन सा उसको देना हैगा और कौन सा नहीं देना। बाज लोग गलती करते हैं, कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं, नेस्टिंग मटेरियल, जिसकी वजह से होता क्या है कि परिंदे के जो बच्चे होते हैं उनकी गर्दन के अंदर वो नेस्टिंग मटेरियल जो होता है वो लिपट जाता है, जिसकी वजह से परिंदे के बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने नेस्टिंग मटेरियल में आपको रेकमेंड जो करूंगा वही इंशाल्लाह आपने अपने परिंदों को देना है। उससे ये होगा कि आपके परिंदे के बच्चे मरने से बचेंगे, क्योंकि पहले ये मेरे साथ हो चुका है कि मैंने एक नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया था जो कि चावल की धान होती है, वो बारीक बहुत होती है, उससे है तो बहुत अच्छी वो, उसमें कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन हम दूसरी घास इस्तेमाल करेंगे, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा कि कौन सी घास इस्तेमाल करानी है और परिंदे की एक ब्रीड लेने के बाद हमने क्या करना है। अगली वीडियो इंशाल्लाह जब हम बना के आपको देंगे तो वो आपके लिए बहुत अहम होगी, और अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करते रहे तो इंशाल्लाह आप कामयाब ब्रीडिंग ले सकेंगे और कामयाब ब्रीडर बन सकेंगे। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजें बता चुका हूं कि किस तरीके से आप परिंदों का कारोबार कर सकते हैं, किस तरीके से आप परिंदों को सेल कर सकते हैं, और आपको मैं बहुत सारी चीजें पहले बता चुका हूं कि आपने परिंदों को किस बीमारी में कौन सी दवा देनी है। अगर मोशन आ रहे हैं तो मैंने आपको बताया फिलाइजल दे सकते हैं, ठीक है। फिलाइजल के अलावा आपको अगर मोशन ज्यादा आ रहे हैं तो फिलाइजल की जो ड्रिप होती है, ठीक है, तो फिलाइजल की ड्रिप लेके उसको 3 ml यानी जो सिरिंज होती है हमारी, इंसुलिन सिरिंज होती है, उसमें हम भर के, मेरी वीडियो मौजूद है वो देख लें, उसमें तरीका मैंने बताया है, वो इंसुलिन इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। उससे इंजेक्शन से फायदा ये होगा कि आपका परिंदा फौरी तौर पे एक्टिव हो जाएगा। मतलब एक तो हम दवा देंगे तो दवा भी असर करेगी लेकिन वो कुछ टाइम लेगी, लेकिन अगर परिंदा कुछ ज्यादा मुरझा गया है और कुछ ज्यादा उसको मोशन की वजह से वीक हो गया है तो आपने क्या करना है, उसको इंजेक्शन के जरिए भी सेट कर सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अभी ब्रीडिंग सीजन इंशाल्लाह स्टार्ट है, ब्रीडिंग सीजन की आमद हो चुकी है, अगस्त का मिड चल रहा है, सितंबर से ब्रीडिंग सीजन तमाम पाकिस्तान में स्टार्ट भरपूर तरीके से हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आपको वक्तन तफनन हर चीजों से आगाह करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।